और अखिलेश यादव जी बिल्कुल अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। उन्हीं के पिताजी कहा करते थे लड़के हैं गलती हो जाती है, बलात्कार जैसे काम होते रहते हैं। जो हमारे देश का जो कानून ऐसा है ना, वाकई में कुछ कानून चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे बलात्कार पे फांसी दे दो ना, अब इस सिंपल सी बात है। अब उसका कह रहा है डीएनए टेस्ट का, सबसे बड़ा अखिलेश यादव अपना डीएनए टेस्ट करवाए हैं, और वो सांसद अपना डीएनए टेस्ट करवाए। क्या पता उस बाप का है कि ये नहीं है, हैं? क्या कारण है? मैं हो सकता है कोई और कारण हो, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि मुलायम सिंह यादव नाम क्यों उनका था? मुलायम यादव नहीं था या मुलायम सिंह नहीं था? एक बार आप डीएनए टेस्ट कराइए। क्या बलात्कार हुआ ना, कल तुम्हारी 5 साल की लड़की का बलात्कार होगा और उठा के ले जाएंगे, टोपी वाला उठा के ले जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये हकीकत है। और योगी जी का क्षेत्र में वो तो बहुत पहले कह दिए थे कि जो भी गुंडा माफिया इस टाइप का हरकत करने वाले चाहे यूपी छोड़ दें या फिर जो है वो भुगतने के लिए सजा तैयार रहें, क्योंकि बाबा की सरकार जो है ना, वो अपना हो या पराया, वो किसी को छोड़ने वाली नहीं है, वो जाति धर्म नहीं देखती है। इतने साल बीत जाने के बाद भी आप अभी तक ऐसा कोई कानून क्यों नहीं बना पाए कि जब भी किसी नाबालिग बच्ची के साथ में इस प्रकार का कुकृत्य होता है को चौराहे पर लटकाने का कार्य क्यों नहीं किया जाता? तेजाब से जला देने का कार्य क्यों नहीं किया जाता? गरीब लड़कियों का होता है। मैं तो कह रहा जिस दिन इन नेताओं की लड़कियों का बलात्कार होगा ना, ये चूड़ियाँ तोड़ेंगे, चक्का जाम करेंगे, सांसद जाम करेंगे, जनपद जाम करेंगे। इनको तब पता चलेगा बलात्कार होता है क्यों, क्योंकि इनकी बेटियों के संग अभी नहीं हो रहा है। यूपी के अयोध्या से एक बेहद दिल दुखाने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई और उस रेप में जो मुख्य आरोपी है उसका नाम बताया जा रहा है मोहित खान, जो कि समाजवादी पार्टी का एक नेता भी है और जो फैज़ाबाद से सांसद है अवधेश प्रसाद, उनके साथ उनका फ़ोटो भी वायरल हो रहा है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी और समूचा जो पक्ष है वो लगातार विपक्ष को घेरते हुए नज़र आ रहा है। तो इस विषय पर आम जनता से बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? इंद्रदेव जी, कैसे देखते हैं जो घटना सामने आई? सबसे पहले तो काफ़ी दुखद घटना, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, दुखद तो बिल्कुल है, हमें भी तकलीफ लगा सुन करके। जो है इस टाइप का हरकत देश में, वो भी योगी राज में ऐसे हो रहा है, जबकि योगी जी साफ साफ कहते हैं कि भैया यहाँ लड़की छेड़ो, अगले चौक में तेरे को यमराज से दर्शन करा दिया जाएगा। त्वरित फैसला के लिए वो जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जाने जाते हैं, और उनके राज्य में ऐसा कुकृत्य, ऐसा जघन्य अपराध दुर्भाग्यपूर्ण है जो कि दूर दूर तक नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये जो पिछले जो सरकार थी, ये इस टाइप के लोग को पाल के रखते थे, अपना पॉकेट में रखते थे कि, और कहते थे कि अगर इस टाइप का कोई हरकत करता है तो नादानी से इनको गलती माफ़ कर देना चाहिए, लड़का है इनसे गलती हो जाती है। तो ये इस टाइप के मानसिकता के लोग थे। आज योगी मॉडल जो है सारा देश में जो है ना बोल रहा है। देखिए, नरेंद्र मोदी साहब हाथ जोड़ के काम चलाते हैं, लेकिन योगी साहब के पास में सुदर्शन चक्र है, वो सीधा छोड़ देते हैं, वो सोचते नहीं हैं। योगी और मोदी जी जो है ना एक धरती पर अवतरण लिए हैं, धर्म को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए इस धरती पर अवतरित लिए हैं, इस धरती पर आए हैं इसी काम के लिए, पुण्य काम करने के लिए, लोगों को जो जुल्म को रोकने के लिए, इस टाइप का हरकत को रोकने के लिए, इस टाइप के पापियों को दंडित करने के लिए योगी जी मोदी जी का अवतरण हुआ है। देखिए, योगी जी जो है पीड़िता के परिवार से भी मिले हैं और कहा है बुलडोजर की कार्रवाई जो होगी मोहित खान पर, जो आरोपी है उस पर, और हो भी चुकी है कार्रवाई बुलडोजर की। देखिए, ये बड़ा नेता से बिलोंग्स करते हैं। जहाँ पर थाना चल रही थी वो थाना भी उसी का ज़मीन से था। तो जब पता चला कि ये इस टाइप का जो मुजरिम है उनका जगह पर थाना है, तो रातों रात थाना भी वहाँ से ट्रांसफ़र किया गया। तो उनके खिलाफ बहुत सारा विरोधी पार्टी हैं, उनके खिलाफ जो है पुख्ता सबूत जब तक इंतजाम नहीं किया जाएगा तब तक जो है ये कार्रवाई नहीं की जाएगी। कार्रवाई चल रही है, ऐसी बात नहीं है। और योगी जी का क्षेत्र में वो तो बहुत पहले कह दिए थे कि जो भी गुंडा माफिया इस टाइप का हरकत करने वाले चाहे यूपी छोड़ दें या फिर जो है वो भुगतने के लिए सजा तैयार रहें, क्योंकि बाबा की सरकार जो है ना, वो अपना हो या पराया, वो किसी को छोड़ने वाली नहीं है, वो जाति धर्म नहीं देखती है। वो बाबा की सरकार जो है वो जाति धर्म नहीं देखती है। देखिए, उधर विकास दुबे है, विकास दुबे गलती किया, उसका भी एनकाउंटर हो गया। तो वो हिंदू और मुस्लिम का बात नहीं है, जो गलती करेगा उसको सजा मिलेगा, प्रॉपर बराबर सजा मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व रे चिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले सुखदाचन।
जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये जो है ना, ये कर्म करने के लिए, जो ये धरती को पापियों से मुक्त करने के लिए योगी जी का और मोदी जी का अवतरण हुआ है। और हमारा दसम ग्रंथ में, गुरु गोविंद सिंह साहिब जी का दसम ग्रंथ है, उसमें कहा गया है कि जब जब होत अरिष्ट अपारा, तब तब देह धरत अवतारा। ये दसम ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ईश्वर के लिए बोले हैं। और वही चीज़ जो है रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी बोले हैं, विप्र धेनु सुर संत हिता प्रभु लीन मनुज अवतार, और निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार। तो जब जब जुल्म होगा, पाप बढ़ेगा, पाप की शक्तियां बढ़ेगा, भगवान भिन्न भिन्न रूप में शरीर धारण कर करके अवतरण लेंगे और पापियों से बचाएंगे, धर्म की रक्षा करेंगे। सर, जो अयोध्या में जिस तरह से जो कांड हुआ और अवधेश प्रसाद मुकरते हुए नजर आ रहे हैं कि मोहित खान को जानते नहीं, लेकिन उनका फोटो वायरल हो रहा है उनके साथ। देखिए, आपके पार्टी का वो नगर अध्यक्ष है, आप यदि नहीं जानते हैं तो आपको जानना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपके सांसद और जिसको आप अयोध्या का राजा बोलते हो, आपको शर्म नहीं आती है कि अयोध्या का राजा एक ही था और एक ही रहेगा। सूर्यवंश, राम से पहले दशरथ, दशरथ जी से पहले उनके सारे पूर्वज। तो आपके अयोध्या के राजा, आपके और लोगों के नहीं, आपके अयोध्या के राजा का वह खासम खास आपके सांसद के साथ कई जगह उसकी बॉडी लैंग्वेज जो दिखती है, जो क्लोजनेस दिख रही है, वो दिख रही है। और उसके बाद आप उससे कन्नी काट रहे हो। आप कहते हो कि डीएनए टेस्ट कराओ उस लड़की का। आप डीएनए टेस्ट कराओ, लेकिन उस मोहित खान की डीएनए की बात आप क्यों नहीं करते? जरा उसका भी तो टेस्ट कराओ, वो किसका डीएनए है? और आप जरा अपना भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अपना भी चेक करा लीजिए। कहने का मतलब है, टेंशन मत लो यार, कहने का मतलब यह है कि भाई आपने जो पीडीए फार्मूला दिया, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, मतलब आपने इन तीनों को सशक्त करने के लिए 2024 में संकल्पित हुए। तो आपने जो 2024 चुनाव में फार्मूला दिया, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, पीडीए, मतलब क्या? आप इन तीनों वर्ग के लोगों को सशक्त करने का काम करोगे। लेकिन आप सशक्त करने के बजाय अल्पसंख्यक को रेप में सशक्त करने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं कि वो रेप करे और आप उसका समर्थन करेंगे। दूसरी बात, आपने बोला दलित को सशक्त करने का काम करेंगे। वो लड़की बेचारी दलित है, 12 साल की नाबालिग लड़की है, परिवार से बेचारी गरीब है, अपना काम करके आती थी, रास्ते में ये लोग उसको पकड़ करके और उसके साथ ब्लैकमेल किए, उसका वीडियो बनाए, तमाम सारी चीज़ें। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक बार अखिलेश जी आप अपना भी डीएनए टेस्ट कराइए, क्योंकि आपके पिता ने कहा था, एक ऐसा ही कुकृत्य हुआ था, एक ऐसा ही दुष्कर्म हुआ था जिस मुद्दे पे उन्होंने कहा था कि बच्चे हैं और इस उम्र में बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। तो एक बार आप अपना भी डीएनए टेस्ट कराइए। और एक बार मैं चाहता हूं कि आप बताइए कि आपके पिताजी का नाम मुलायम सिंह यादव क्यों पड़ा, क्या कारण है? मैं, हो सकता है कोई और कारण हो, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि मुलायम सिंह यादव नाम क्यों उनका था? मुलायम यादव नहीं था या मुलायम सिंह नहीं था? एक बार आप डीएनए टेस्ट कराइए। और जो आपने 2024 के चुनाव में लोगों को झांसा दे करके आरक्षण खत्म हो जाएगा, दलितों का, SC/ST को आरक्षण, SC/ST दलित का खत्म हो जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा, मुस्लिम राज, हिंदू राज घोषित हो जाएगा, मुस्लिमों को देश छोड़ के जाना पड़ेगा, ये सारे प्रोपेगेंडा आपने जो है झूठा नैरेटिव सेट करके और आप वोट हासिल किए। लेकिन जनता जाग चुकी है। आपके भी कार्यालय पे आपसे पैसा मांगने जा रही है, कांग्रेस के कार्यालय पे पैसा मांगने जा रही है, और 27 के चुनाव में आपकी मट्टी पलीत कर देगी यही उत्तर प्रदेश की जनता, और यही अयोध्या की जनता, और यही जो है क्या कहते हैं अयोध्या जिले की जनता। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे इस विषय पर। सर, क्या नाम है आपका? मुकेश। सर, ये जो आपने सुना अयोध्या कांड, कैसे देखते हैं इसको? कितना मतलब कृत्य है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि जो सपा सांसद नेता हैं उनके इसमें मुख्य आरोपी शामिल है। मैं सपा सांसद को एक ही चीज़ बोलूँगा सर, देखो अभी आप जो सांसद हो, बड़ी अच्छी बात है। मैं उनसे एक ही चीज़ कहना, काश ये आपकी बेटी के संग होया रहता, काश ये चीज़ आपकी बेटी के संग होया रहता, तो तब भी क्या आप यही चीज़ बोलते? और पहली बात तो इसमें मोदी जी की भी थोड़ी गलती है। जो हमारे देश का जो कानून ऐसा है ना, वाकई में कुछ कानून चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे बलात्कार पे फांसी दे दो ना, कोई बलात्कार ही नहीं करेगा। बलात्कार होता किसका है?
गरीब लड़कियों का होता है। मैं तो कह रहा जिस दिन इन नेताओं की लड़कियों का बलात्कार होगा ना, ये चूड़ियाँ तोड़ेंगे, चक्का जाम करेंगे, सांसद जाम करेंगे, ये जनपद जाम करेंगे। इनको तब पता चलेगा बलात्कार होता है क्यों, क्योंकि इनकी बेटियों के संग अभी नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूँ ऐसी दो चार घटनाएं जो गरीबों के संग हो रही है ना, इनके संग भी हो जाए। अब इस सिंपल सी बात है, अब उसका कह रहा है DNA टेस्ट का। सबसे बड़ा अखिलेश यादव अपना DNA टेस्ट करवाए हैं, और वो सांसद अपना DNA टेस्ट करवाए। क्या पता उस बाप का है कि ये नहीं है, हैं? ये बहुत ज़रूरी है। सर, एक चीज़ और इसमें सामने आई, जो फोटो वायरल हो रहा है मोहित खान जो कि आरोपी है अवधेश प्रसाद के साथ, जी उन्हीं का, वो जो फोटो वायरल हो रहा है उस पर अवधेश प्रसाद कह रहे हैं मैं तो रोज़ाना 500 लोगों के साथ फ़ोटो खिंचवाता हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं कि सबके साथ संबंध हो जाए मेरा। देखो इनकी तो परंपरा है, अगर उसी की जगह कोई हिंदू होता ना, ये अपनी विधवा औरतों की तरह चूड़ियाँ तोड़ देते और माथे की तिलक हटवा देते, मतलब दुनिया भर के ये विधवा विधवा कर लेते और 2 मिनट के अंदर। अभी वो चंद्रशेखर रावण कहाँ गया वो, हैं? बोला दलितों का मसीहा हूँ, एक बार भी बोला नहीं बोला। वो ओवैसी कहाँ गया वो? एक अगर कांवड़ियों पे कोई बात आती है, वो कांवड़ी पे इतना अत्याचार होता है, कोई अपनी कांवड़ लेके जा रहा है उस पर तुम कभी मीट फेंक रहे हो, ऊपर से कभी थूक रहे हो। इस चीज़ पे आप लोग का मुंह खुल जाता है। वैसे दही जमे एक 10 साल की बच्ची के संग बलात्कार होता है, एक नहीं 3-3 4-4 आदमी बलात्कार करते हैं। तुम शर्म होना चाहिए, तुम ऐसे सरकार तुम्हारी है और तुम्हें शर्म होना चाहिए। अगर ज़िंदगी पैसा तो बहुत कमा रहे हो, तुम तो बड़वागिर्दी कमा रहे हो। सही बताऊं, ये नेता वाकई बेकार हैं। इनको तो यूपी सरकार ने जो चुना है ना इस बार, वाकई गलत चुन लिया। अब ये खुद पछता रहे हैं। अभी धीरे धीरे, अभी भी इलेक्शन आ रहा है, कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है तुम्हारे पास सुधरने का। नहीं सुधरे, आज उस बेचारे की 10 साल की लड़की का बलात्कार हुआ ना, कल तुम्हारी 5 साल की लड़की का बलात्कार होगा और उठा के ले जाएंगे, टोपी वाला उठा के ले जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये हकीकत है। ठीक है, और भी लोगों से चर्चा करेंगे। सर, कहा जा रहा है कि जो आरोपी है मोहित खान, वो मुस्लिम है, इस वजह से विपक्ष चुप है। भैया, जब भी ऐसी कोई घटना को अंजाम दिया जाता है और उसमें मुस्लिम निकला जाता है, तो यहाँ के जितने भी विपक्ष के लीडर्स हैं सबको मुंह पे टेप लग जाती है। जैसे कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, केजरीवाल, ओवैसी, यानी कि ये सारे के सारे, मदानी वगैरह, ये बहुत सारे ऐसे लीडर्स बनते हैं जो कि बिल्कुल भूल जाते हैं, बिल्कुल चुप हो जाते हैं, नहीं बोल पाते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि आज इनमें से एक का भी कोई बयानबाजी आया, एक भी का इनमें से जिनके मैंने नाम बताए, आज जब वो फिलिस्तीन के का नारा लगाता है संसद में खड़ा होकर, आज वो उस बच्ची के लिए क्यों नहीं बोलता, उसके खिलाफ में क्यों नहीं बोलता जिसने वो अपराध किया। तो मैं बता तो रहा हूँ, ये हलूल जलूल बातें करेंगे पब्लिक को गुमराह करने के लिए, लेकिन वो फंस चुका है, उसका काम तमाम होने वाला है। वहाँ बुलडोज़र भी चल चुका, सारे काम होंगे, क्योंकि वहाँ बाबा साहब की सरकार है, वहाँ कोई नहीं बख्शे जाएगा। और मैं तो बिल्कुल खुले लफ्ज़ों में कह रहा हूँ कि आज अगर किसी हिंदू ने ये काम कर दिया होता है, सारे धरने पे आ जाते हैं, राहुल गांधी तक भी। और जौन सी वो यूँ कहती है ना, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, आज तक उसका एक ट्वीट नहीं होता। रात में 1 बजे ट्वीट करता है राहुल गांधी, 1 बजे, कि मुझे जेल पहुंचाने की साजिश चल रही। सर, विपक्ष की तरफ से ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि जो डबल इंजन की सरकार है यूपी में, वो फेल है, क्योंकि ऐसी घटना होने से पहले रोका क्यों नहीं गया? क्या पुलिस प्रशासन जो सो रही थी, क्या कर रही थी? अरे भैया, बात सुनिए, सरकार सही है ना फेल है, केवल विपक्ष को एक बात बताना चाहता हूँ, वो तुम्हारा ही पाड़ा हुआ कुत्ता है जिसने ये अपराध किया। वो मैं बिल्कुल साफ बोल रहा हूँ, कुछ नहीं वो होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में बता रहा हूँ कि जो जिसने वो अपराध किया वो किसी और का नहीं, उसी आतंकवाद संगठन का है जिसका अतीक अहमद कैंडिडेट होता था, मुख्तार अंसारी जैसा कैंडिडेट होता था, तो जो जिनको संसद में बैठाने का काम करते थे, तो आज वे DNA टेस्ट करने की बात कर रहे। अरे मैं तो ये कहूँगा कि उस गरीब परिवार का जाके कभी हाल पूछा जिसके साथ ये घटना हुई? नहीं पूछेंगे, क्योंकि इन्होंने गुंडे पाले, इन्होंने गुंडे आज वारदात दे रहे हैं। क्यों कह रहा हूँ मैं इस चीज़ के लिए? 10 सालों में इतनी दुर्घटना किसी भी विभाग में ले लो, ट्रेन की दुर्घटना या किसी आम जनता के साथ में कभी नहीं हुई 10 सालों में, जितनी इस 1.5 महीने में होगी। रेल दुर्घटनाएं तो हो रही हैं लगातार। बिल्कुल होगी भाई साहब, क्यों सामने वाला मजबूत है, क्यों नहीं होगी? करा रहे हैं भाई साहब, करा रहे हैं, इसलिए एक बोलेगा। रेल दुर्घटनाएं विपक्ष करवा रहा है? बिल्कुल, और कौन है भाई? यूँ 10 सालों में क्यों नहीं हुई भाई दुर्घटनाएं?
क्यों नहीं ब्लास्ट हुए इतने जितने आज सरहदों पे आतंकवाद हो रहा, क्यों नहीं हुआ 10 सालों में? क्योंकि एक सरकार मजबूत थी, फुल बहुमत से थी। आज ये क्या बोलते हैं कि बैसा की सरकार चल रही है, यहाँ कभी भी गिर सकती है। तो इनके दिमाग में हुआ है कि या गुंडागर्दी करो, अपनी आतंकवाद फैलाओ, बलात्कार कराओ, ये करो वो करो, और तुम किसी तरीके से अपनी राजनीति की रोटियां सेको। लेकिन आज एक गरीब की बच्ची का रेप हो जाता है तो इनमें से एक बच्चे की ज़बान नहीं खुलती। क्योंकि मैं खास करके उन लोगों को कह रहा हूँ जैसा अखिलेश यादव, क्योंकि मैं तो जनता को दोष दूंगा। अरे ठीक है, जनता ने जॉर्ज उत्तर प्रदेश जनता ने उसको उनको 37 सीटें दी, तो उसका पहला परिणाम उस जनता के लिए सामने आ गया। ठीक है, तो और भी लोगों से चर्चा करेंगे सुबह। सर क्या नाम है आपका? तुषार बजाज, राष्ट्रवादी। सर राम की नगरी में ऐसा कांड हुआ, दुष्कर्म हुआ, कैसे देखते हैं इसको, क्या कहना चाहते हैं? देखो, कहीं पर भी हो, ये है तो दुर्भाग्यपूर्ण। फिर पूरे देश में चाहे वो ऐसा इस प्रकार का कुकृत्य कहीं पर भी होता है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं हैरान ये देख करके हूँ कि लोग विपक्षी नेताओं से उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं कि वो इस प्रकार के सेंसिटिव मुद्दे पर कोई अच्छा ओपिनियन देंगे। आप ये देखिए कि एक अच्छा पुत्र वही हो सकता है जो अपने पिताजी के पदचिन्हों पर चले, और अखिलेश यादव जी बिल्कुल अपने पिताजी के पदचिन्हों पर चल रहे हैं। उन्हीं के पिताजी कहा करते थे लड़के हैं, गलती हो जाती है, बलात्कार जैसे काम होते रहते हैं, ठीक है। तो वो अगर अपने पिताजी के पदचिन्हों पर चल रहे हैं तो आप उनको क्रिटिसाइज़ क्यों कर रहे हो? वो चलेगा, वो उसका पुत्र है। ये तो अब आपको देखना है कि आपने सत्ता में किसको लाना है, किसको नहीं लाना। यूपी की जनता शायद ऐसा ही कुछ देखना चाह रही थी तो ले आई। लेकिन मेरा प्रश्न तो सत्ता पक्ष से है। मैं तो प्रश्न कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी, हम जिस समय आपको सत्ता के अंदर लेकर के आए थे तो हम यह सोच करके लेकर के आए थे कि आप एक राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं और आप जब आएंगे तो इस देश के कल्चर के लिए काम करेंगे, इस देश के अच्छे लॉ एंड ऑर्डर के लिए काम करेंगे, यहाँ की बहन बेटियों को सुरक्षा दिलाने का काम करेंगे। अब मैं आपसे ये प्रश्न कर रहा हूँ, इतने साल बीत जाने के बाद भी आप अभी तक ऐसा कोई कानून क्यों नहीं बना पाए कि जब भी किसी नाबालिग बच्ची के साथ में इस प्रकार का कुकृत्य होता है को चौराहे पर लटकाने का कार्य क्यों नहीं किया जाता, तेजाब से जला देने का कार्य क्यों नहीं किया जाता? तो यानी सख्त कानून की ज़रूरत है ताकि एक ऐसे मामले और ना आए। सख्त कानून बनाइए, और अगर आपके अंदर मादा नहीं है सख्त कानून बनाने का तो भैया जिस घर के अंदर बहन बेटियां हैं उस घर में आर्म्स का, असले का लाइसेंस देना शुरू कर दीजिए। हम अपनी बहन बेटियों की रक्षा स्वयं कर लेंगे। और ये तुषार बजाज राष्ट्रवादी आपसे फिर भी कह रहा है कि यदि अगर आपने वो भी कार्य नहीं किया और इस प्रकार के कुकृत्य होते रहे, फिर चाहे 2 नंबर का असला रखना पड़े हम रखेंगे, क्योंकि हमें हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा करनी है। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, जो अयोध्या रेप कांड मामले में लोगों का, जनता का गुस्सा फूट रहा है, क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएं जो हैं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। उसके बावजूद जो है लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सरकार पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं इस मामले पर, लेकिन इसका समाधान नहीं मिल रहा। हालांकि जनता ने कहा है कि सख्त कानून की ज़रूरत है ताकि ऐसे मामले भविष्य में दोबारा सामने ना आए। फिलहाल के लिए इतना ही। दिल्ली से द न्यूज़ 15 के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।